नमस्ते टॉरस। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए कमिंग वीक। सितंबर 2022 की सारी रीडिंग्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गई है। जस्ट इन केस अगर आपने नहीं चेक किया है सो प्लीज़ चैनल को देखें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस भी यहाँ पर हैं। सितंबर में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, हमारी अधूरी कहानी एंड मेनी अदर वीडियोज़ आर देयर। चलिए टॉरस, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेगी आपके लिए, लेट अस फाइंड आउट। Morality, we have celebrations and thunderbolt. Okay. कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है आपके लिए इस वीक में। किसी नेगेटिव सिचुएशन का या कोई ऐसी परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं जो कि आपको तकलीफ दे रहा है, दर्द दे रहा है। ट्रॉमा हो सकता है किसी तरीके का कोई लॉस हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे वो किसी तरीके का कोई इमोशनल लॉस हो, किसी तरीके का कोई स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में आ रहा हो। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपका मन उदास कर देगी, आपको अपसेट कर देगी, आपको तकलीफ़ में डाल देगी। हेल्थ इश्यूज़ में भी यहाँ पर कुछ तरीके की एनर्जीज़ दिख रही है जो कि आपको इरिटेट कर रही हो। हेल्थ को लेकर के भी आप डिस्टर्ब हो। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है, आंखों में दर्द हो रहा हो, शोल्डर में पेन हो रहा हो, बैक एक हो रहा हो, लोअर बैक एक से लेकर के पैरों में दर्द हो रहा हो, ऑल ओवर एनर्जीज़ में पूरे बॉडी में दर्द हो रहा हो। ऐसी भी यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ हैं। एंड मूड स्विंग्स हो सकते हैं, चिड़चिड़ाहट हो सकती है। आपको ऐसा होगा कि भाई अभी इस वक्त मुझे किसी से भी बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, अकेले में भी आपको शांति तो नहीं मिल रही है, तो बहुत कुछ सोच रहे हैं, ऐसी सारी एनर्जीज दिख रही है। पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं या अगर और कोई काम को लेकर के भी किसी तरीके का डिस्ट्रेस बना रहेगा आपके लिए एंटायर वीक, ऐसा दिख रहा है। देखिए ये एनर्जी है ना, ये रीडिंग है ना, कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो तकलीफ़ है, दर्द है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, सब कुछ है, लेकिन आपको फिर भी ज़िंदगी को जीना है। अपने आप को कैसे भी करके बूस्ट करना है, अपने आप को कैसे भी करके आगे लेकर के जाना है। तो अगर तकलीफ़ है तो वो तकलीफ़ के अंदर बैठ नहीं जाना है। अगर आप उस दर्द, उस तकलीफ़ के अंदर ही बैठे रहेंगे, ओह माय गॉड, तो कुछ नहीं होगा। सो अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़े। दोनों ही डेक्स है हमारे पास में। यहाँ पर थंडरबोल्ट आ रहा है, यहाँ पर टावर आ रहा है। लव लाइफ कैसी रहेगी आपके लिए आ रहा है द टावर, द हेरोफेंट। आपके पार्टनर के लिए आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, साथ ही आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है, क्वीन ऑफ कप। एग्जैक्टली ये दोनों ही रीडिंग मैच कर रही है। देखिए सिचुएशंस टफ है, प्रॉब्लमेटिक है, परेशानी है, दर्द है, तकलीफ़ है, सब कुछ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़िंदगी से मुंह मोड़ लें या हम जीना छोड़ दें। तो आपको जितने बड़े बड़े चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, आपकी हिम्मत डटी हुई रहनी चाहिए, आपका फोकस रहना चाहिए। भले थोड़ा सा ऑन ऑफ हो सकता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन आपको, जैसे हम कहते हैं ना कि आप एक ऐसे खिलाड़ी हैं इस हफ्ते जो ये मैदान छोड़ करके नहीं भाग सकते। जहाँ भी आप जाएंगे ये सारी चीज़ें आपके पीछे पीछे आएंगी। सो यू आर अ वॉरियर टॉरस, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू विन दिस बैटल। चाहे कुछ भी हो जाए आपको जीतना ही है। आपको अपने मन से जीतना है, आपको अपने शरीर से जीतना है, इन द सेंस कि मेंटली भी आपकी एग्ज़ाम्स ली जा रही है, फिजिकली भी आपको टायर्ड किया जा रहा है, एग्ज़ाम्स आपकी ली जा रही है। टॉर्चर आपको रिलेशनशिप में भी मिल रहा है। रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं आपकी तरफ से। आपके पार्टनर इस वक्त अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, हो सकता है ब्लॉक किया है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस नहीं हो रही हैं या कम हो रही हैं। शादी वगैरह चाहते हैं लेकिन किसी तरीके से प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, पेरेंट्स की तरफ से नहीं हो रहा है, सोसाइटी की तरफ से नहीं हो रहा है, या अगर मैरिज हो चुकी है ऑलरेडी तो वहाँ पर भी स्ट्रेस है। तो इन अ वे आप लोगों की लाइफ में ये पूरा वीक चैलेंजिंग रहेगा। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ कप्स की। तो मैंने जैसे ही आपको कहा कि जितने बड़े बड़े चैलेंजेस, उतना ही ज़्यादा प्यार से एंड उतना ही ज़्यादा फोकस रह करके आपको जीना है। तो देखिए यहाँ पर भी सिचुएशन स्ट्रेस्ड आउट है, सेलिब्रेशन आ रहा है। सिचुएशन स्ट्रेस्ड आउट है, क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है।
तो ये एक ऐसी आपके लिए एग्ज़ाम है टॉरस, जहाँ से आप क्विट नहीं कर सकते हैं। जितना आप क्विट करने के बारे में सोचेंगे उतना ही आप अपने आप को डीमोटिवेट करेंगे और उतना ही स्ट्रेस को इनवाइट करेंगे। एंजल्स की तरफ से हमारे पास मैसेज आ रहा है, इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। क्रिएटिव एक्सपेक्ट है आपके जो भी एस्पेक्ट, वो सारे एस्पेक्ट को आपको कंप्लीट करना है। अपने इमेजिनेशन से आप चीज़ों को जीत सकते हैं, अपने इमेजिनेशन से चीज़ों को बेटर बना सकते हैं, जीत सकते हैं आप। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है ना, यहाँ पर मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, स्कूल में पढ़ी थी, शायद आप लोग जानते हैं, मैं सिर्फ जल्दी सुना दे रही हूँ। एक राजा था जो बहुत ही क्रूर था, और उसने एक आदमी को पनिशमेंट दिया, और वो पनिशमेंट ऐसा था कि बहुत ही ठंडियों का समय था, तो उसको ऐसा बोला था कि वो जो पॉन्ड होता है ना, तालाब, छोटे से तालाब में, उसको बोला था कि आपको यू डोंट हैव टू वेयर एनीथिंग, जस्ट आपका मतलब मिनिमम क्लोथ्स के साथ में उसको वो ठंडे पानी के अंदर खड़ा रखना है। दिस इज़ योर पनिशमेंट। अगर ये तुम सुबह तक इस पानी के अंदर सस्टेन कर सके, जी सके, तो मैं तुम्हारे सारे जो भी इश्यूज़ हुए थे वो सब मैं माफ़ कर दूंगा, और तुम्हारा पैसा भी दे दूंगा, ज़मीन भी दे दूंगा, एंड व्हाटएवर जो भी था मैं दे दूंगा। तो वो आदमी को पानी में उतार दिया अभी, ठीक है। अब वो आदमी खड़ा रहा। सबको ऐसा था कि अरे इतनी ठंडी में तो थोड़ी ही दे देगा, इतनी दे देगा, उतनी दे देगा। किसी ने सोचा 2 घंटा, किसी ने सोचा आधा घंटा, किसी ने सोचा चलो 4 घंटे। सब लोग भी खड़े थे, राजा भी खड़ा था ये देखने के लिए ये अभी गिव अप करेगा, अभी गिव अप करेगा, ठीक है। लेकिन सुबह होने आ गई, वो आदमी ने गिव अप नहीं किया, एंड ही वॉज स्टिल स्टैंडिंग इन द वाटर, ठीक है। जब सब कुछ ख़त्म हो गया, सूर्योदय हो गया, सुबह हो गई, तब उसको बाहर निकाला कि ठीक है चलो अब तुम्हारा सब जो भी था माफ़ कर दिया। तो राजा ने उसको पूछा कि भाई इतनी ठंडी है, हम लोग को इतनी ठंडी लग रही है, तू पानी के अंदर उतरा हुआ है, तुझे ठंडी क्यों नहीं लग रही थी? तूने पूरी रात कैसे मैनेज की? वो आदमी ने क्या कहा, उसने बोला कि वहाँ जो आपका महल है ना, वहाँ पर मुझे रोशनी दिख रही थी। उस टाइम तो खैर दिया वगैरह होता है, लेकिन स्टोरी के अंदर उनने से लाइट का डिस्क्रिप्शन दिया था कि लाइट मुझे दिख रही थी, और वो लाइट से मैंने अपना फोकस मैंने ऐसा बना लिया कि वो लाइट नहीं है, वो एक्चुअली में आग है, वो एक्चुअली में मुझे ठंडक के बदले मुझे गर्माहट दे रही है, और वो गर्माहट मैंने अपने मन में इतनी उतार ली कि मुझे वो पानी ठंडा लगा ही नहीं। एग्जैक्टली दिस इज़ योर स्टोरी दिस वीक टॉरस। सो सिचुएशन जो भी हो, अपने मन को, अपने इमेजिनेशन को, अपने पावर को इतना जैसे कहते हैं ना, स्ट्रेंथ भर करके आपको उतर जाना है बस मैदान में, और जीत आप ही की होगी। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।